A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. सऊदी अरब के शहर में वहाँ पे बारिशें हो रही हैं, बरसात आ गया है, और जिसके बाद सऊदी अरब के अंदर एक हरियाली हो गई है, हर तरफ सरसब्ज़ शादाब हो गई है अरब की ज़मीन। मुस्लिम शरीफ के अंदर एक हदीस है कि कुर्ब क़यामत के नज़दीक अरब की जो ज़मीन है वो दोबारा सरसब्ज़ शादाब हो जाएगी। हर तरफ फितने का माहौल है, सच को झूठ और झूठ को सच समझा जाता है। मस्जिद अक्सा के नज़दीक यहूदियों का कब्ज़ा है और ख़तरे में है वो ज़मीन। उनके नज़दीक उनका मसीहा आने वाला है, दज्जाल आने वाला है, और हमारे नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, हज़रत इमाम मेहदी आने वाले हैं। तो जब मैं हदीस पढ़ रहा हूँ तो मैं ये पढ़ रहा होता हूँ कि उसके अंदर ये लिखा है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी, कि मशरिक़ से फ़ौजें निकलेंगी, मशरिक़ से एक फ़ौज निकलेगी जो कि खिलाफत कायम करेगी इमाम मेहदी की अरब के अंदर। तो इसका तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मशरिक़ के अंदर, मशरिक़ जो है अरब का मशरिक़, यहाँ पर पाकिस्तान, ईरान और आगे चल रहा है इंडिया, चलो तो वहाँ तक बनता है, लेकिन यहाँ पर किसी ना किसी खित्ते के अंदर खिलाफत का जो निज़ाम है जिसके बारे में बताया गया है हदीसों में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कायम हो चुकी होगी। लेकिन जहाँ अब तक मैं देख रहा होता हूँ दुनिया के अंदर, तो कहीं पर मुझे खिलाफत का वो जो निज़ाम है नहीं नज़र आता, और बन भी नहीं सकता। खिलाफत का जो निज़ाम है वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जो है ना रुकावट पैदा कर सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बनाता हूँ ज़ीरो इंटरेस्ट रेट में बना रहा होता हूँ बैंकिंग के हवाले से, तो इसके पीछे कौन मसला करेगा, इसके पीछे कौन रुकावट पैदा कर सकता है? इसके पीछे वो सरमायादारा निज़ाम, वो रोकेगा हमें। तो ये निज़ाम जो है वो कायम नहीं हो सकता। सिर्फ एक तरीका है आज के दौर में इस निज़ाम को कायम करने का, वो ये है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे हर बंदा अपने अपने अंदर वो निज़ाम कायम करो, खिलाफत का निज़ाम कायम करो। ये माला दौलत दुनिया रिश्ता पे मन, बताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी से भी दोस्ती हो अल्लाह के लिए, किसी से भी दुश्मनी हो अल्लाह के लिए, बस किसी से भी जंग हो अल्लाह के लिए, अपने लिए नहीं। हाँ, खिलाफत का मतलब ये होता है कि अपने अंदर से नफ़ी, हाकिमियत की नफ़ी, सब कुछ अल्लाह का है। तो वो बॉडी, आँखें, ये जो है बोलते हैं ना मेरी जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी मर्ज़ी क्यों? ये अल्लाह की मर्ज़ी है, ये तुम्हारी मर्ज़ी नहीं हो सकती। आपको पता है मैं किसको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है? ये सब कुछ जो है ये अल्लाह का है। तो ये निज़ाम हमें सबसे पहले अपने अपने अंदर कायम करना है, फिर अपने घरों में कायम, जहाँ तक हो सके हम लोगों को करना चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है आज के दौर में, ठीक है? और अपने घरों में ये खिलाफत कायम करनी है, अपने अपने घरों में सबको। तो फिर ये हो सकता है कि हम आगे चल के इसको जो है ना, कतरा कतरा से दरिया बनता है, तो हम आगे चल के क्या पता इसको होल लेवल पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जितनी भी जंग चल रही है हमारी, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस निज़ाम के लिए है। वो निज़ाम जो कि मैंने बैतुल माल का सिस्टम बताया, कौन इस निज़ाम के ख़िलाफ़ है, कौन इसको नहीं आने देते? ये वो हैं जो कि सरमायादार हैं। सरमायादारा निज़ाम जो, दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ दिस सिस्टम। वो इस निज़ाम को प्रोटेक्ट करते हैं, ये नहीं आने देंगे, इनके ख़िलाफ़ जंग करनी है। ये जो मंशियात, जितने भी यहाँ पे हमारे जो मंशियात बेचने वाले हैं, या फिर हम यूँ कह लेंगे, इसको इमरान खान ने कहा था कि ये माफिया है, ये जो माफिया है ये है, ये नहीं आने देते, ये इस निज़ाम को ये नहीं आने देंगे। ये जो फेमिनिस्ट हैं, ये जो बोलती है हमारी मर्ज़ी, ये नहीं आने देंगे ये निज़ाम, इनके ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी। ओके, तो प्यारे दोस्तों, मैंने ये जंग क्यों शुरू की है? मैंने जंग ये शुरू इसलिए की क्योंकि मैं 0% इंटरेस्ट रेट के अंदर काम कर रहा था। मैंने पूरा एक फ्रेमवर्क बना कर दिया। तो मुझे लोगों ने सराहा, बहुत सारे फैमिली के, लेकिन अंकल एक्स ने मेरी मुखालफत की और मुझे कहा कि तुम ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो एक जागीरदार बंदे हैं, वो एक सरमायादार बंदे हैं, गरीबों की ज़मीन उन्होंने हड़प की हुई है। तो इस वजह से भी मैंने ये जंग शुरू की है। तो हमारे मुतालबात हैं, 3 मुतालबात हैं, 3 नुकाती मुतालबात हैं। ये पूरे नहीं हुए तो आगे और मुतालबात आएंगे, लेकिन हमारे अभी 3 मुतालबात ये हैं। नंबर 1, अंकल एक्स, गरीबों की ज़मीन वापस करो। जो आपने ज़मीन पे जो कब्ज़ा किया हुआ है, जो आपने गरीबों की ज़मीन पे कब्ज़ा करके अपनी ज़मीन को जो तोसी दी हुई है, उसको बंद करो। तुम्हारी बाप की ज़मीन नहीं है ये हम लोगों की ज़मीन है, ये गरीबों की ज़मीन है। बात आई समझ में? उसको ख़त्म करो। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, ये जो भगोड़ी जिसको हम लोगों ने फेज़ 6 से निकाला था और वहाँ से पकड़ के लेकर आए थे, वो फेज़ 6 के अंदर हमने उन लोगों के घर पे हवाले कर दिया था। हमारे पास ये इत्तला आ रही है कि जो अंकल एक्स का दामाद है होने वाला, जो वो है फेज़ 7 में मौजूद। जब वो फेज़ 7 में मौजूद है, आप फेज़ 6 में हो, तो उन दोनों के दरमियान निकाह करवाओ, भगोड़ी का निकाह करवाओ चूसनी के साथ। सही है?
ناظرین نوٹ فرمائیے گا، یہ جو چوسری ہے یہ بہت بڑا ڈرگ ڈیلر ہے اور بہت بڑی چرس بنانے والی کمپنی کا جو ہے نا وہ انچارج ہے. اور جو ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو بیگم ہے جو فیمنسٹ ہیں، انہوں نے جو انسٹیٹیوٹ کھولا ہوا ہے، بہت بڑے انسٹیٹیوٹ آف بھگوڑالوجی، اس کے اندر جو بے حیائی کے جو سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں ان کو ختم کرو. یہ بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، بچوں غریبوں کے لیے کر رہا ہوں. اللہ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ، لیکن یہ صرف اسے آپ لوگوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں میں. اور میں نیوٹرل سے پھر یہ دوبارہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. چاہو تو مردوں کی طرح آؤ سامنے، نہیں تو پھر جانور کی طرح زندگی گزارو اپنی. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.